मेरा रक्षाबंधन। मासा, ओ मासा, आज तक मैंने आपसे जो भी कुछ मांगा है आपने कभी हमारी बात खाली ना जाने दी। और मैं जानती हूँ तुम्हारी मासा हमारे से इतना प्यार करे है कि किसी दिन मैं आसमान के चांद तारे भी लाने को बोलूँ ना, तुम्हारी मासा मेरे को ला कर देगी। तो आज मैं बस रसाल की माफी मांगती हूँ आपसे। प्लीज मासा, हमारी विनती समझकर माफ कर दीजिए ना उसे। देखा, इससे कहते हैं बड़े घर के लक्षण। तू जिसका घर जलाने चली थी वही मेरे आगे आके तेरे लिए हाथ जोड़कर माफी मांग रही है। आज अपनी बेटी की दरियादिली की वजह से मैं तुझे माफ कर रही हूँ, लेकिन दोबारा तूने ऐसा करने की कुछ कोशिश की ना तो मैं तन्ने छोड़ूंगी ना। मालिक, सारे किए कराए पर छुरी चला दी इस कड़क की बच्ची ने। सोचा था ये रसाल यहाँ से हट जाएगी तो मैं शिवराज को अपनी मुट्ठी में कर लूंगी। बोला ना भाई साहब, कोई मतलब नहीं था हमारा। हर वक्त मतलब ना होवे किसी की मदद करने का, और की भी तो इसलिए क्योंकि मने लगा कि रसाल जैसे अनाथ के साथ कुछ ज्यादा ही सख्ती हो रही है, बस इसलिए माफी दिलवा दी। कनक, मारे से झूठ बोलने की जरूरत ना है। हमारी बहन है, मैंने ध्यान है कि तू रेत से भी तेल निकालना अच्छे से जाना है, और ऐसी सख्त जान इतनी आसानी से पिघल जाए ये हो नहीं सकता। सच बता, मैंने क्या कारण रहा? इतना अच्छा मौका था उन दोनों को घर से लात मार के बाहर निकालने का, क्यों नहीं किया तूने? कनक मेरी बात सुन, कीड़े मकोड़े कचरे के ढेर में अच्छे लागे हैं, बड़ी बड़ी हवेलियों में नहीं, समझी? और थारी बेवकूफी के कारण सब कुछ बर्बाद हो गया, समझी? चोरे, जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लग गई है तेरी आजकल। जिन्हें इन हवेली से बाहर फेंकने की बात कर रहा है ना, आज उन्हीं की वजह से इस हवेली से लेकर खेत तक सब आज भी हमारे हाथों में है। तेरे भरोसे रहता ना तो कब के ताम तुमड़े बिक चुके होते। और जय बेटा, एक बात बता, आज तक अपने बाप के कंधों के बोझ को हल्का करने के लिए तेरा क्या योगदान रहा है? घूमा फिरा, आवारा गर्दी करी, नए नए धंधों में पैसे बिगाड़े, दोस्तों को खुश किया, लेकिन करके कुछ नहीं दिखाया तूने। शुक्र मना कि सही समय पर तेरी बहन में सद्बुद्धि आ गई, तो आज ये हवेली उन दो नगीनों को खोने से बच गई जो दिन रात निस्वार्थ भाव से इस खानदान की सेवा करते हैं। बदन की ऐठन तो मिट जाएगी, मगर इस दिल का क्या करूं? इसकी ऐठन कैसे जाएगी? बार बार उमड़ती रहे, इसका इलाज करने वाला कोई ना आ रहा। रुक, एक बात हमारी समझ नहीं आ रही। हमेशा रसाल को कुएं में धकेलने के लिए तैयार कणक कल चीची से उसने माफी क्यों दिलवाई? अरे ये मामला हमारी समझ नहीं आ रहा। रुक शिवा, देख तो तुम्हारी कमर बहुत दुख रही है और बदन तो भट्टी की तरह तप रहे हो मारो।
इस अशरफी के भी हाथ टूट गए। हमारी कमर दबाते दबाते थारा कड़क और फौलाद जैसा हाथ से हमारी कमर दबा दे, तुम्हारे भी आराम आ जाए और इसकी भी जान छूट जाए। क्या हो गया शिवा? राणा जी को दिया हुआ वचन भूल गया कि इस हवेली के सब लोगों की काम करेगा तू, कभी ना ना कहेगा। चल हमारी कमर और पीठ दबा दे। थोड़ा नीचे। जैसा कांच जैसा कड़क हाथ तेरे तेरा शिवा। जहाँ जहाँ तू हाथ लगा रहा है ना, वहाँ का दर्द एकदम छूमंतर हो गया रे। आहिस्ता शिवा। कहीं और भी दर्द है तो बता दो मौसी, दबा देती हूँ। शिवा कहाँ है? राणा बापू साहब ने उन्हें बुलाया तो वो चले गए, लेकिन मैं हूँ ना, जो काम भाई साहब कर सके हैं वो मैं भी कर सकूँ हूँ। तो बताओ कहाँ कहाँ दर्द है? सारो दर्द मिट गयो। चल जा यहाँ से। मछली में कांटे की तरह हमेशा शिवा और हमारा बीच में आ जाए। इस कांटे को निकाल बाहर न फेंका ना मैंने, तो वृंदा मेरा नाम नहीं। भाई साहब, आज कितना बड़ा तूफान आया ना, फिर भी माताजी महाराज ने हम दोनों को इतनी मुश्किलों के बाद अलग ना होने दिया, कस के बांध के रखा। हम हमेशा यूं ही साथ रहेंगे। मन्ने माफ कर दे रशु। हरी बात का भरोसा ना करने का नतीजा एक बार देख चुका हूं मैं। फिर भी आज सबकी तरह मैंने भी थारी बात का भरोसा दोबारा से ना होगा। नहीं नहीं भाई साहब, को माफी मांगने की जरूरत ना है, मैं समझती हूँ। पर ये तूफान उस तूफान के सामने कुछ ना है जिसने हमसे हमारे मासा और बापूसा को छीन लिया। उस तूफान में मैं कभी ना बोलूंगा। बल्कि मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जिस दिन हमारी सबसे बड़ी दुश्मन चकोरी हमारे सामने होगी। चलो खाना खाते हैं। अच्छा
को उजाड़ा है तूने। मैं तारे को छोड़ूंगी नहीं। तेल भोगतेगी, तेल भोगतेगी तू। औरत ना है तू, डायन है डायन। अपने पति को खा गई, तेल ठोक क्यों रचा रही है? डायन कहेंगे। डायन है तू, डायन। कमलेश, कमलेश, डायन है ये। कमलेश, 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 क्या कर रही है तू? शांत हो जा। क्या कर रही है तू? शांत हो जा। ठाकुर ऐसा कमलेश ने माफ कर दो। आपने को पता है कि बच्चे पुल्ली और सरपंचा के साथ जो हादसा हुआ, उसके सदमे से कमलेश अपना मानसिक संतुलन खो बैठी, इसलिए कभी कभी उसे पागलपन के दौरे पड़ जावे। पागलपन का दौरा पड़ता है तो हमारे यहाँ पे आएगी, हाँ कुछ भी करेगी। अपने काबू में रखो इसे भीम साहब। आप सरपंच साहब के करीब के दोस्त थे, इसलिए आपको काम पे रखा था। याद रखिए, हमारे वजह से आपके घर में चूल्हा जलता है। आपके बेटे अज्जू को हम शहर में पढ़ाते हैं और उसका सारा खर्चा भी उठाते हैं। और आपकी भिंदनी हमारे से ऐसे बात करती है। इसे लीजिए और निकलिए। ठाकुर साहब, हम आपका उपकार माने, आगे से ऐसा ना होगा, माफ कर दीजिए। कमलेश, जे आपका मंगलसूत्र। चल कमलेश, चल। ना छोड़ूंगी मैं इसे। हटाए नहीं है, हटाए नहीं है। जी आवाज कैसी? मैं देखता हूँ कमरे में कोई है। अगर ये दरवाजा खुला तो 15 साल से छिपा के रखा राज सबके सामने आ जाएगा। ये कमरा 15 सालों से बंद है, आपके कान बज रहे हैं। नाना, ठाकुर साहब हमारे कान ना बज रहे हैं, मन ने आवाज सुनी है। और ये मुझे पता है कि 15 साल से कमरा बंद है, इसमें सरपंच साहब का सामान पड़ा है। कहीं अंदर कोई घुस गया हो तो? ठाकुर साहब मैंने चाबी दीजिए, अंदर चोर हो सकता है। कोई ना है। वो क्या है कि अंदर मोटे मोटे चूहे हैं ना, तो उन्हीं के लिए चूहे मार दवाई लेने गया था मैं। आप एक काम कीजिए, भाभी साहब को ले जाइए, उनका ख्याल रखिए। राम राम मुंशी। चल कमलेश, चल घर चल।
तो बचा लिया तारे को चकोरी, हर बार ना बचा पाऊंगा। अरे शक की सुई बाढ़ भी खाल उधेड़ देती है। इसको ज्यादा देर अटे रखना खतरे से खाली ना है। इसको हटाना पड़ेगा अटे से। सोच कुछ। ठीक है, इस हवेली में बहुत कमरे हैं, इस कमरे से किसी दूसरे कमरे में डाल देंगे। अरे मूंग, 15 सालों में किसी ने कुछ पता ना चला, अभी कुछ पता ना चलेगा। तू सुन रही है ना? बस बीच में ना आओ। अरे बात को ध्यान से सुन, काम याद रख। इलेक्ट्रिशियन आने वाला है, छोटी मालकिन के कमरे का एसी और किचन का बल्ब दोनों ठीक कराने तूने। सुना? सुना? हाँ, बहरी तो कोई ना हो जो सुनूंगी ना। पूरा टाइम अपनी धुन में रहती है, क्या सुन रही है क्या ना, मन ने क्या पता। अच्छा सुन, मैं नहाने जा रहा हूँ, तू पौधों में पानी दे दियो। हाँ, जा रहा हूँ। जाते वक्त नल चला के जाना। हाँ। ताई जी, ढोलपुर की जमीन को तो प्रणाम कर लिया, अब आप भी हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। जी आता हूँ जल्दी। एक्सक्यूज मी, ये जयदेव रतन सिंह का घर है? ये क्या तेरे का है? खुद भी भीग गया, मैंने भी भिगो दिया।
सॉरी। थैंक यू, बाद में लेके जाना। अभी चल, एसी और पंखे ठीक करने हैं। आजकल के इलेक्ट्रिशियन बताओ हीरो बनकर आते हैं। टी शर्ट, शूज, जैकेट, अब अच्छे खासे कपड़े खराब होंगे। चल। अरे समर, मेरी जान, मेरे दोस्त, इतना जल्दी कैसे आ गया तू? अरे स्टेशन पहुंच के मेरे को फोन कर देता, मैं लेने आ जाता। और ये इतना भीगा क्यों है तू? क्या हो गया? लंबी कहानी है, फुर्सत से सुनाऊंगा। मासी साहब, हमारे भाई लो समर, कॉलेज का यार, इसके साथ मिलके मैं बिजनेस शुरू करने वाला हूँ। कुछ दिन यहीं रहेगा ये, क्यों समर? ए छोरी, शिवा को बोल के ये सारे बैग गेस्ट रूम में रखवा दे। जी। समर, चल तने घर दिखाता हूँ अपना, चल। वैसे बिजनेस की प्लानिंग कैसी चल रही है अपनी? जरा देख के चला करना शिवा, देख बेकार में टक्कर हो गई। गलती हो गई मालकिन, माफ कीजिए। दिन रात अपने आप को इधर उधर खर्च करता रहता है। जरा कभी मेरे पास भी बैठा कर, 2-4 मजेदार बातें कर लिया कर। खेतों से बोरियां ही हैं, मैं देखा था। जा। अशरफी, ये घर के कोने में इतनी धूल कैसे छूट गई है? तन्ने पता है ना कि मैं घर के किसी कोने में धूल बर्दाश्त नहीं करती। वो मालकिन, मिर्ची न लगे तो एक बात बोलूं जीजी, घर के कोने कोने की गंदगी तो आप साफ कर लोगे, लेकिन लोगों के दिमाग में जमी गंदगी उसे कैसे साफ करोगे? मतलब जय का दोस्त समर कुछ दिन अटैच रहने वालों है। जय ने मन ने बताया था, पर तू सीधी बात पे आ। कुछ कहूंगी तो कलेजे पे छुरियां चल जाएगी जीजी आपके। जवान छोरी है घर में, ऐसे में किसी लड़के को अपने घर में रखना मुसीबत को बुलाने के बराबर है। मन ने अपने कनक पर पूरा भरोसा है। बड़ी भोली हो जीजी, कणक ना वो रसाल। मैंने अपनी आंखों से देखा है, भीगे बदन निर्लज्ज ढीठ जैसी खड़ी थी समर के सामने। कुछ ऊंच नीच हो गई, बदनामी के छींटे तो आप ही पे गिरेंगे ना जीजी। अगर आप कहो तो उड़ती चिड़िया के पंखों पे नजर रख सकूं मैं? ना, कोई जरूरत ना है। तो इस घर की दहलीज के बारे में जानती है ना, वो इस घर की मर्यादा का प्रतीक है और कोई भी इस घर की दहलीज को लांघने की हिम्मत नहीं कर सकता, तू भी नहीं। मैंने देखा था थारे और शिवराज के बीच जो बात चल रही थी, याद रखना तू भी इस घर की मर्यादा को लांघ नहीं सकती।
जीजी, बरसों से विधवा हूँ और वो भी आपके पति के कारण। नजर इधर उधर चली गई होगी पर मन में कुछ ना है मेरे। हुक्म और कुछ? ये तुम्हारी टिप। धन्यवाद। अरे रख लो, मैं अलग थोड़ी ना हूं थारे छोटे मालिक से, प्यार से दे रहा हूं, रख लो। हुक्म। राणा मालिक साहब और हमारे बापू साणे मन ने सिखाया था कि मेहनत के बदले पैसे मिले तो कमाई कहलाती है, और उसके ऊपर जो मिले वो आपकी कीमत लगाई जाती है। और मन ने मेहनत की कमाई की आदत है। बापूसा ने सर पे चढ़ा रखा है इसलिए अपनी औकात भूल गया क्या तू? अरे बापूसा जब ज्ञान बांट रहे थे तब तने ये नहीं सिखाया क्या कि मालिक को ना नहीं बोलते? है? नहीं सिखाया क्या तने? छोटे मालिक, आप हमारे बापूसा के बारे में कुछ ना कहेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। ये अकड़ किसी और के सामने दिखाना। थारे जैसे सड़क छाप लोगों के माँ बाप भी सड़क छाप ही हुए हैं, जो पैदा करके छोड़ दे रहे अपने सड़क छाप बच्चों को, ताकि वो माने जैसे लोगों के यहाँ नौकरी कर सके। बस! ये अपनी आंखें और अपनी आवाज दोनों नीचे रखा कर, क्योंकि जय को ना सुनने की आदत ना है और आज तक मैंने कोई ना बोलिया भी ना है, समझा? ना वरना क्या? वरना इसी दुनिया में तने नर्क की सैर करा दूंगा मैं। छोड़ ना, कहाँ नौकरों के मुंह लग रहा है। ये लड़की कौन है? इसी की बहन है, दोनों नौकर हैं यहाँ पर बापू सा के सह के कारण दोनों की घमंड और अकड़ कम नहीं होती। बनता है थोड़ा गुरूर तो है, तो घनी खूबसूरत ही। जैसे सड़क छाप लोगों के माँ बाप भी सड़क छाप भी हुए हैं, जो पैदा करके छोड़ दे रहे अपने सड़क छाप बच्चों को, ताकि वो माने जैसे लोगों के यहाँ नौकरी कर सके। यार तू ये काम छोड़ के चल और आज के बाद यार कभी लौट के वापस ना आई। जरूर कोई बात है भाई साहब, जो आपकी आंखों में आंसू हैं। ऐसा क्या कह दिया उस बदतमीज लड़के ने जो आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी चलाने चले थे? कोई बात ना है रसाड़, बेकार हमारी चिंता करती है रे तू। वो लकड़ी काट रहा था ना, तो आंख में शायद तिनका सा चला गया, इसलिए जलन मच रही थी, सो आंसू आ गया।
जरा मैं भी तो देखूं, आपकी आंखों में ऐसा कौन सा तिनका है जो जुबान से झूठ कहलवा बैठा। बापू सा की याद आ रही थी ना आपने। दीपक ज्योति जैसा बंधन, तेरा मेरा रक्षा बंधन। रसाल, मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि जो हुआ वो ना हुआ होता तो सब कुछ कितना अच्छा होता ना। तुझे यहाँ इतने दुख पाते देखता हूँ ना तो मेरे सीने में आग लग जाती है। एक तारा बचपन था जिसमें मैंने तुझे बड़े नाजों से रखने की पूरी कोशिश की थी, और आज थारी ये जिंदगी जहां मैं तुझे कोई सुख न दे पा रहा हूं। पर वादा है मारा थारे से ये लाडो, जिन खुशियों पे थारा हक था ना, वो सारे सुख, वो पूरा मार सम्माड़ में तुझे फिर से लाके दूंगा मारी बहन। चाहे जो हो जाए, मारी बहन की जिंदगी में मैं खुशियां फिर से भर दूंगा। ये बात है थारे भाई का। मान तो आप मन में देते ही है, और जब तक आप हमारे साथ हो ना, हमारे पास संसार की सारी खुशियां हैं। और हम जैसे जी रहे हैं ना, हमें कोई शिकायत ना है। और शिकायत कैसी? किस्मत है हमारी जो मने आप जैसा भाई सा मिला। किस्मत वाला मैं भी हूं। एक बात कहूं भाई साहब, आप बापू सा को याद करके दुखी ना हुआ करो। फूली मासा अपनी इशारों वाली भाषा में कहा करती थी, जो हमको छोड़ के चले जाते हैं ना, वो आसमान से हमें देखा करते हैं। ज्यादा चोट ना लगी है मन्ने, मैं ठीक हूँ। पहले तू अपनी चोट का ख्याल रख। हमारी खुशियों में खुश और हमारे दर्द में दुखी हो जाते हैं। बिल्कुल सही कह रही है तू। आज चाहे जो हो जाए, मन ने इससे वो काम कराना ही है। तो कितने साल से कोशिश कर रही है चकोरी, पर नतीजा क्या निकला? ये कुछ ना करने वाली मूंग, आज इसने वो काम करना ही होगा। ऊपर देख। मारी फूली, इतना भी के जिद। तुम्हारी बात मान जाएगी ना तो मैं तने छोड़ दूंगी। क्यों ऐसे मर मर के जी रही है?
तुम्हारी बर्बादी के दिन करीब आ रहे हैं। उल्टी गिनती शुरू कर दे। वो दिन दूर नहीं जब रसाल और शिवराज वापस लौटेंगे अपने हक के लिए। चकोरी, हमारे को डर लग रहा है फुंडी से। यो कह रही है कि थारे को थारे कर्मों की सजा मिलेगी। बुलवा के तो छोड़ूंगी मैं। मैंने कभी ना सोचा कि तुम ऐसे ही कोई लफंगे हो। पर कल मैं इसलिए चुप थी क्योंकि वो हमारे बापू साहब का मुंह लगा नौकर है। अगर वो कुछ भी बोल देता ना बापू साहब को तो थारा इस गाँव में रहना और हमारा ना इस हवेली से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता। नहीं, मैं हमारी पूरी बात सुन। मैं प्रॉमिस कर रही हूँ आज के बाद दोबारा ऐसा कभी ना होगा। बल्कि ना उस शिवराज से थारे पैरों में बैठकर मैं माफी मंगवाऊंगी। बस तू रिश्ता तोड़ने की बात ना कर सैन, प्लीज। हेलो हेलो सैंडी, हेलो हेलो सैंडी। मालखेड़े ना रोक वहीं पे। ना क्या जान देने जा रही हूँ अपनी। और तुम्हें पता है हमारी मौत का जिम्मेदार कौन होगा? तू। थारी वजह से जीना ना चाहती मैं। ना मार्केट छोटी मालखेड़ी क्यों ये बचपना कर दिया आपने? ये बचपना कर दिया आपने? ना डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। ये मालखेड़ी ये खाओ कह रहा हो सके मन्ने बांधने दो मन्ने। छोड़ मन्ने, मैं कह रही हूँ। सुनाई ना दे रहा तुमने? छोड़ मने जबरात, मैंने इतनी स्वार्थी कब से हो गई आप छोटी मालकिन? जब माँ बाप ने आपको इतने लाडों से पाला है,
एक बार उनके बारे में भी सोच लेती। साबित क्या करना चाहती हैं आप? तू है वो जिसकी वजह से हमारा रिश्ता टूटा है। तेरे कारण सैंडी ने छोड़ दिया मन्ने। खुश जा तू। छोटी मालकिन, यो सच में खुशी की ही बात है। और हाँ, मैं बहुत खुश हूं ये सुन के। मालकिन वो आपके लायक ना है, ना आपके लायक है, ना आपके आंसुओं के, और ना ये आपके खून के कतरों के। तू कौन हुए है ये फैसला सुनाने वाला कि हमारे लायक कौन है और कौन ना है? हाँ? कौन है तू? कौन है तू? मैं कौन हूं? मैं वो हूं जिसकी सोच, वफादारी और ईमानदारी सिर्फ इस घर का भला चाहे। छोटी मालकिन, मैं अच्छे से जानू कि वो छोरा आपके लायक ना है, और जब हमारी बात पे विश्वास ना हो तो सबूत दे दूं। यूं सच ना है, झूठे ही। ना छोटी मालकिन, यो झूठ ना है। मालकिन, हमारा धर्म है ना, वो मैंने ये कहा है कि इस हवेली के सभी मालिकों की हर बात में हाँ मिला। पर आज मैं आपसे सिर्फ ना ही कहूंगा। मैंने अपने कस्बे वाले दोस्त ने कहा था उसमें नजर रख, और उसी ने हमारे को ये सारी तस्वीरें भेजी हैं। इस छोरे ने आपके जैसे कई सारी छोरियों ने अपने प्यार के छुट्टे जाल में फंसा रखा है, और उनसे पीसे और गहने ऐंठता रहता है, और जब पीसे खत्म हो जाते हैं ना तो यूं ही उनको बीच रास्ते छोड़ के चला जाता है। मैं आपने ये तस्वीरें दिखाने आ रहा था, पर इससे पहले कि मैं आपके पास पहुंचूं, आपने ये, अब आप खुद ही फैसला कर लो कि क्या ये छोरा इस लायक है कि आप इसके लिए अपनी जान देते?